सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। किसी भी एग्जाम को उठा के आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15। ये क्लास 6 का है, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ का हवा। तो हवा दिखता नहीं है, लेकिन इसका कुछ जो फिक्री है, जो घिरनी बना हुआ है, ये देखिए, इसमें हवा नहीं लग रहा है। इसमें हवा लगने के बाद ये जो घिरनी है मोशन में आ जाता है। नहीं, इसके कहने का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्री का स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है कि आपका हवा दिखता नहीं है लेकिन फील कर सकता है। जैसे हम लोग घिरनी को घूमते हुए देखें हवा के जरिए, उससे फील कर सकते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है हवा का। मूविंग एयर इज कॉल्ड, मोशन में जो हवा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। वी कैन नॉट सी, देखिए, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन। हम लोग हवा को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं। कब? मतलब जब। कब? द क्लॉथ हैंगिंग ऑन ए रॉप स्वे, जैसे में रस्सी पे क्लॉथ है, उसमें लटकते हुए बह रहा है, उसको हम लोग कैसे फील कर सकते हैं? क्यों बहता है? क्योंकि हवा का मोशन के चलते। लिप्स एंड ब्रांच ऑफ ट्री रस्टल और फ्लटर, एक दूसरे से लिप्स और ब्रांच है, एक दूसरे से लस्टर और फ्लटर करता है, टकराते रहता है, हिलते डुलते रहता है। किसके चलते? हवा के चलते। काइट्स फ्लाई हाई अप इन द स्काई, और जो काइट से पतंग है आकाश में उड़ता है, किसके चलते? हवा के चलते। हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स सा डस्ट एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग, और जो हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं ओसाने वाला मेथड, जैसे में ग्रेन से हस्क निकालते हैं और छोटा छोटा डस्ट देखते हैं और सैंड निकालते हैं ओसाने के विधि से, तो वो भी किसके चलते होता है? हवा के चलते। एयर का ये आपका अलग अलग फंक्शन है। तो ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट विथ एम्प्टी बोतल, जैसे में खाली बोतल है, हम सभी सोचते हैं कि खाली बोतल है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन खाली बोतल में भी है। क्या है? हवा है। अगर इसको चेक करना है कि इसमें हवा है, तो इस खाली बोतल को हम लोग पानी में डुबोएंगे उल्टा करके। देखिए इसमें तो बुलबुला जो निकल रहा है, जो छोटा छोटा, तो इससे शो करता है कि इसमें एयर प्रेजेंट था बोतल में। देखिए, एयर इज ए गैस। एयर क्या है? एयर इज ए गैसियस सब्सटेंस एंड थस वी कैन कंप्रेस इट इजीली। एयर क्या होता है? गैस सब्सटेंस होता है। ये एक गैस है, इसको हम लोग आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कुछ मुख्य प्रॉपर्टीज है, गुण है एयर के। देखिए क्या है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एयर इज ए कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस गैस सब्सटेंस। एयर क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है, मतलब गंध नहीं रहता है, टेस्ट नहीं रहता है उसमें, और कलरलेस माने कि उसमें कलर भी नहीं रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, और यह स्थान को ऑक्युपाई करता है। एयर डिजॉल्व इन वाटर, एयर जो होता है पानी में क्या होता है? घुल जाता है। एयर कैन बी कंप्रेस्ड इजली, एयर को कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब कि एक बैलून में भी कंप्रेस करके हम लोग रख सकते हैं आसानी से। एयर इज ए प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस दो वी कैन नॉट सी इट। हम लोग के चारों तरफ क्या है? हवा है, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते हैं। ये भी एक आपका प्रॉपर्टीज है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, एयर क्या है? बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, सबसे मुख्य कंपोनेंट एयर में क्या है? तो नाइट्रोजन है। ये आपका मुख्य कंपोनेंट नाइट्रोजन है, आपका एयर में नाइट्रोजन है। द सेकेंड मेजर कंपोनेंट ऑक्सीजन, और दूसरा मुख्य कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन है हवा में। अगला पॉइंट देखते, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, कंपोजिशन ऑफ एयर देखते हैं। ये नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, और इतनी सी पार्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस
हवा बहुत सारे गैसेस का क्या हुआ मिक्सचर है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, द सेकेंड मेजर कंपोनेंट इज ऑक्सीजन। ये तो हो गया आपका। एयर आल्सो कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के पास क्या छोटा मात्रा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर है, वाटर वेपर है। सम अदर गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन, नियोन इटीसी हम लोग इसमें देखे हैं। ये इस स्ट्रक्चर में जो है स्ट्रक्चरल व्यू जो दिखाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर है, अदर गैस में हीलियम है और आर्गन है और नियोन है। नाइट्रोजन इज ए कलरलेस, नाइट्रोजन का अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस है। उसमें भी कलर नहीं होता है नाइट्रोजन में, टेस्ट नहीं होता और गंध नहीं देता है। इट इज ए स्लाइटली स्लोली इन वाटर, और बहुत तेज़ी से क्या होता है, स्लाइड बहुत जल्दी में घुल जाता है पानी में। एंड दिस गैस इज ए इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और यह सभी पौधे के लिए, सभी मतलब कि लिविंग थिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज ए कलरलेस, ऑक्सीजन भी क्या है, कलरलेस है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। इट इज ए हाईली स्लाइटली स्लोबल इन वाटर, ये बहुत ही आसानी से पानी में घुल जाता है। द गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एंड बर्निंग, और ये गैस ऑक्सीजन के साथ जो रहता है हमको मतलब सांस लेने में, ऑक्सीजन जो है सांस लेने में भी इस्तेमाल होता है और आग लगाने में भी, जलने में भी इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये कलरलेस, कार्बन डाइऑक्साइड भी कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। इट इज़ ए मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर, ये मतलब कि थोड़ा कम धीमे गति से क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है। इट एक्सटिंग्विश ए बर्निंग फायर, और यह बर्निंग फायर की वजह से, जलने के वजह से आपका ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इन ए रूम मे कॉज सफोकेशन, कहीं मतलब कि आग लग गया रूम में तो हम लोग देखते हैं धुआं पड़ जाता, बहुत ज़्यादा भर जाता है, उसमें सांस लेने में दिक्कत होता है, उसी को बोल रहा है सफोकेशन। बहुत ही जटिलता आ जाता है उसमें, सांस लेने में बहुत कठिन से आदमी सांस लेता है। अगर कहीं आग लग जाता है घर में तो धुआं भर जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का साइड इफेक्ट है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर वाटर साइकिल, और जो वाटर वेपर में जो एयर है, एयर में जो वाटर वेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसे, साइकिल इन नेचर, साइकिलिंग, वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर राइज हाई इन द स्काई एलोंग विथ हॉट एयर। वाटर वेपर जो ऊपर जैसे आकाश में ऊपर जाता है तो ये गर्म हवा के साथ ऊपर जाके क्या होता है, ठंड हो जाता है, गेट कूल्स, कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, और कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट बनाता है, उसके बाद क्लाउड, बादल बनाता है, थिंग्स ब्रिंग्स रेन ऑन द अर्थ, और उसके बाद क्या होता है, वही जो कंडेंस होके बादल बनता है फिर वापस पृथ्वी पर बारिश बन के, वर्षा बन के आता है वापस पानी। देखिए ये आपका इसमें ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन द एयर, जैसे में बाहर से छोटा सा रोशनी आ रहा है छेद करके, आप लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, और इसमें रोशनी की वजह से अंधेरा कमरा में डस्ट पार्टिकल जो छोटा छोटा कण है हवा में वो आपको दिखाया दे रहा है। ये देखिए मास के जो ट्रैफिक है, पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट ए क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफ एन वीक वियर मास्क लगाया है, क्यों, इसलिए क्योंकि ट्रैफिक तरह तरह के चलता है, धुंध धुक्कड़ होता है, नाक में जाने का खतरा है, इसलिए यानी कि वायुमंडल में जो एयर में है डस्ट है, इसी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस मास्क लगाया हुआ है। देखिए डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर, हमेशा जब भी हवा कहीं भी है उसमें हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट रहता है डस्ट पार्टिकल, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। तो द सोर्स फॉर द डस्ट पार्टिकल्स आर ब्लोइंग विंड, ट्रैफिक ऑन द रोड, डस्टिंग एट होम etc.
डस्ट पार्टिकल किधर बहता है? हवा हवा के साथ बहता है, ट्रैफिक के रोड पे भी बहता है और घर में भी बहता है हवा के साथ। एयर शुड ऑलवेज बी इनहेल्ड बाय नोज इंस्टेड ऑफ माउथ। ये हवा हमेशा मतलब माउथ से नहीं लिया जाता है, नाक से ही लिया जाता है। क्यों? फाइन एयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल्स। छोटा छोटा बाल नाक में रहता है जिससे हम लोग, और म्यूकस रहता है, जो डस्ट पार्टिकल है वो छन जाता है फ्रॉम इंटरिंग टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से पहले वो छोटे छोटे कण जो होता है, डस्ट होता है, नाक के जो छोटे छोटे अंदर में म्यूकस रहता है, बाल रहता है, उससे छन जाता है डस्ट। स्मोक इज ए प्रोड्यूस मेनली बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल etc. इट इज ऑलवेज हार्मफुल। स्मोक हमेशा के हमेशा लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से, केरोसिन के जलने से, पेट्रोल के, डीजल के जलने से ये क्या होता है? स्मोक उत्पन्न होता है जो हमारे शरीर के लिए हमेशा हार्मफुल होता है। स्मोक इज इमिटेड थ्रू द एग्जॉस्ट पाइप्स कनेक्टेड टू द इंजन ऑफ व्हीकल्स। और व्हीकल में जो इंजन से पाइप बाहर निकला रहता है उससे भी स्मोक बाहर निकलता है। द एनिमल लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक। जो पानी में एनिमल रहता है उसको एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। द प्लांट लिविंग इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट बोला जाता है। In the presence of sunlight, plant use carbon dioxide and water to make food by the process of photosynthesis and produce oxygen. सूरज की रोशनी में जो प्लांट, सूरज की रोशनी में जो पौधा है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है एंड वाटर टू मेक फूड, और वाटर को भी यूज करता है कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। क्यों? ऑक्सीजन को बनाने के लिए। प्रेजेंस, किसके प्रेजेंस में? सूरज की रोशनी के प्रेजेंट में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाता है। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और उसके बाद वो क्या? ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। द एनिमल एंड प्लांट यूज ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एयर। और उसी हवा से एनिमल और कुछ प्लांट ऑक्सीजन को लेता है फॉर रेस्पिरेशन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। एयर इज ए यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग इन मेनी वे। मानव के लिए एयर बहुत ही लाभदायक क्या है? बहुत ही लाभदायक है बहुत सारे तरीक़ा से। एयर इज ए यूज फॉर ब्रीथिंग पर्पस। एयर हम लोग सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। एयर इज ए यूज फॉर बर्निंग फ्यूल टू मेक फायर। हवा हम लोग इस्तेमाल करते हैं आग जलाने में। एयर आल्सो हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन फ्लावर फॉर फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। और सीड्स को और पोलन को मतलब कि एक दूसरे से पौधे को मिलन करने के लिए भी हवा का इस्तेमाल होता है। कंप्रेस्ड एयर इज ए यूज टू फिल टायर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल्स। और कंप्रेस्ड जो हवा है व्हीकल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके टायर में। देखते हैं ये आपका एयर हैज ऑक्सीजन, ये आपको प्रूफ करेगा कि हवा में ऑक्सीजन कैसे है। यह आपका जलता हुआ कैंडल है। ये फर्स्ट वाला जो है आपका जलता हुआ कैंडल यानी कि मोमबत्ती है। और ये ग्लास है। और इस जलता हुआ मोमबत्ती के जैसे ही चारों तरफ से हम लोग इंटर कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ये मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगा। इससे पता चलता है कि अंदर में ऑक्सीजन नहीं मिला, केवल कार्बन डाइऑक्साइड था, इसके वजह से जलना बंद हो गया। तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है हवा में है, एयर हैज ऑक्सीजन है, इसीलिए ऑक्सीजन जलने में काम करता है। ये देखिए, माउंटेन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम। क्यों? माउंटेनियर्स मतलब पहाड़ पे चढ़ने वाला, पहाड़ पे जब चढ़ता है ऊंचाई पे ऑक्सीजन का लेवल घटते जाता है। जितने ऊपर हम लोग जाएंगे ऑक्सीजन के लेवल घटते चलता है। इसीलिए ये माउंटेनियर्स जो है पहाड़ पे चढ़ने वाला हमेशा अपने पीठ पर ऑक्सीजन लेकर चढ़ता है। ये देखिए, पानी में भी आपको ऑक्सीजन है। ये प्रमाण करता है अंदर में जो ये बुलबुला है छोटा छोटा, ये उसमें ऑक्सीजन है। ये वाटर कंटेन
एयर मतलब हवा है, पानी में भी आपका हवा है। ये सॉइल हैज़ एयर इन इट, मतलब मिट्टी में भी हल्का हल्का कुछ डालिएगा पानी टाइप के तो उसमें बुलबुला छोड़ेगा, इससे मतलब पता चलता है कि आपका सॉइल मिट्टी में भी हवा है। कुछ आउटलाइन देखते हैं। द एनवेलप ऑफ एयर व्हिच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ जो हवा है पृथ्वी के इर्द गिर्द उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस CO2 इज ए स्लाइटली soluble इन वाटर, इट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। यह ऑक्सीजन, इसमें भी थोड़ा हवा में कुछ कंपोनेंट रहता है, मेजर कंपोनेंट इन एयर। ऑक्सीजन हवा, और ये ऑक्सीजन में जो मेन हवा रहता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहता है। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन ये कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। ऑक्सीजन भी अभी का है, उसमें कलर नहीं रहता है, टेस्ट नहीं रहता है और गंध, इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, या वाटर में क्या होता है, पानी में सॉल्युबल होता है। ऑक्सीजन हैज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, ये हम लोग सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन को देखते हैं। नाइट्रोजन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, सबसे मेजर कंपोनेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा रहता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इट इज़ ए कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। नाइट्रोजन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी मतलब थोड़ा पानी में घुल जाता है। स्मोक देखते हैं। स्मोक कंसिस्ट ऑफ द फाइन कार्बन पार्टिकल्स एंड सम गैसेस, कुछ गैस रहता है और कुछ कार्बन पार्टिकल रहता है, उसको उससे स्मोक उत्पन्न। स्मोक इज प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल। स्मोक उत्पन्न कैसे होता है? वो लकड़ी के जलने से, किरोसिन, पेट्रोल और डीजल। और स्मोक इज ऑलवेज हार्मफुल, हम लोग का स्मोक हमेशा हार्मफुल रहता है। ये आपका विंड मिल है। विंड मिल का देखिए आपका क्या ज़रूरत है। विंड मिल इज ए ह्यूज अपरेटस विच इज रोटेटेड बाय द विंड। इट इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा अपरेटस है, आपको सामने दिख भी रहा है ये स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा जो है अपरेटस है ये। इट इज़ ए यूज टू ड्रा वाटर, और यह पानी को खींचने में काम किया जाता है फ्रॉम द ट्यूबवेल। और ट्यूबवेल जैसे में कुएं से पानी खींचने में। रन फ्लोर मिल पहले इस्तेमाल होता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर, इलेक्ट्रिसिटी को भी उत्पन्न करने में आपका इस्तेमाल होता है विंड मिल। और फ्लोर के चक्की, जो आटा के चक्की होता है, उसको भी पीसने में इस्तेमाल है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर? एयर का कंपोजिशन क्या आता है? एयर कंटेन 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, द रिमेनिंग 1% ऑफ इज ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। 99% में आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन रहता है, 1% में आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, गैस रहता है, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल रहता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का ये आपका नाम है टू लर्न, ये आपका टू लर्न नाम है। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किए, सब्सक्राइब कर ले, इस बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।